सुमित जी, देखिए राजीव राय जी भी विद्वान आदमी है, बट लेकिन कुछ आंकड़े, बिना आंकड़े कुछ ऐसे आरोप लगाकर निकलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ गया, क्राइम रेट बढ़ गया। कहाँ बढ़ गया भाई? आपके पास कौन सा आधार है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एकमात्र एक राष्ट्रीय स्तर का आधार है। ये एनसीआरबी रिपोर्ट क्या कहती है? पिछले 5 साल में जिस समय आप सरकार छोड़े थे 4,246 रेप होते थे एक साल में, वो आधा से कम घट गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारा क्राइम खत्म हो गया, ये संभव नहीं है, बट लेकिन हर अपराधी को पकड़ने का और उनको सजा दिलाने का काम हमारे सरकार ने किया है, और इसके कारण अपराध आधा से कम घट गया है। और सिमिलरली थेफ्ट, चोरी का 60,334 2017 में जब आप सरकार छोड़ रहे थे, ये आधा से कम, ये आधा हो गया, लगभग 33,250। तो ये यानी क्राइम घटा है उत्तर प्रदेश में। आप झूठ बोलकर नहीं निकल सकते हैं, हम आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी बात, अच्छा, हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अब दंगा प्रॉपर्टी को जब्त कैसे कर सकती है सरकार? क्या दंगा करने वाले के साथ आपकी हमदर्दी है? दंगा फसाद करके सार्वजनिक संपत्ति को कोई नष्ट करेगा, क्या सरकार उनकी प्रॉपर्टी जब्त नहीं करेगी तो क्या उनका सम्मान देगी? यह कांग्रेस सरकार नहीं है। ऐसे लोगों को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है। उनके साथ जो कानून के तहत जो एक्शन लिया जाना चाहिए वैसे ही एक्शन लिया गया। उसमें क्या आपत्ति? आपको आपत्ति हो सकती है, सुप्रिया बिल्कुल इस पर गर्व है। जवाब देना चाह रही हैं जीवीएल आपकी बात पे। सुप्रिया, विकास ना सुन लीजिए सुमित जी, मुझे केवल 30 सेकंड मुझे, मैं देख रहा हूं, मैं कुछ आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं। विकास क्या विकास हुआ? 2.5 करोड़ लोगों को, किसानों को पीएम किसान के तहत हर सालाना 6,000 रुपया दिया जा रहा है। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा, छोटे किसान के साथ आपका कोई लेन देन नहीं है, न कांग्रेस का, सपा का, लेकिन हमारे सरकार उनके काम आती है। 2.5 करोड़ किसान, 2.5 करोड़, कैन आई प्लीज कम इन? कुल आबादी में लगभग 10%। जीवीएल आपकी बात, महिलाओं को, जीवीएल जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही हैं सुप्रिया जी। लगभग 3 करोड़ फ्री गैस सिलेंडर दिया है। ठीक है सुप्रिया जी। और हमारे सर जीतने का प्रमुख कारण एक ही नारा है सुमित जी, एक शब्द कह के खत्म करता हूं। हमारी जीत का प्रमुख कारण है 3 वाह: विकास, व्यक्तित्व, अरे भैया और व्यवस्था। तो चलिए, तीनों विकास, व्यक्तित्व, व्यवस्था। सुप्रिया जी ने जवाब दीजिए। बड़ी जीत होगी पिछले बार। सुप्रिया जी जवाब दीजिए। मैं, अच्छा ठीक है, जीवीएल समझ लिया, सुन लिया सबने प्रवचन। जीवीएल जी सुन लिया। सबसे पहले विकास से शुरू कर देते हैं। विकास उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल के पुल, अमेरिका की सड़कें, चीन के हवाई अड्डे और आंध्र के बांध दिखाने पड़ गए विकास के नाम पर। यह है योगी जी का विकास। और जो साइट जॉब देने के लिए खोली गई है, उसमें भी कोरियर और चाइनीज युवाओं की फोटो लगाई गई है। 24 करोड़ की आबादी में उत्तर प्रदेश के युवा ही नहीं मिले इनको। यह विकास है, पहली बात। इन्होंने दूसरी बात कही किसानों की। किसानों के बारे में बात करने की भाजपा ने नैतिकता उसी दिन खो दी थी। आपकी जबान निकल जानी चाहिए किसानों पर बात करते हुए, जब आप अजय मिश्र टेनी को अपने बगल में खड़े होकर रैली करते हैं, जिसका लड़का मुख्य नामजद अभियुक्त है लखीमपुर नरसंहार का। तो ये झुंझुना मत बजाइए, क्योंकि 6,000 रुपए देते हैं और खेती का दाम आपने 30,000 रुपए बढ़ा दिया है। उनकी जेब पर आप डाका डालते हैं। दूसरी बात, किसानों पर आप बात मत करिए। आपने बात करी 32, आपने बात करी विकास की। 32 में से 35 नंबर पर है पर कैपिटा में उत्तर प्रदेश। योगी जी का ये बढ़िया उन्होंने करके दिखाया है। चौथी बात, आपने बात करी क्राइम रेट की। हत्या, आगजनी, इन सब मामलों में, बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी नंबर 1 है। ये लेटेस्ट एनसीआरबी का डेटा है। शायद आप समझ ना पाए हो, शायद आप पढ़ ना पाए हो। तो दिक्कत की बात यह है कि जो युवा इस देश का भविष्य है, वो युवा, एक मिनट बीच में मत बोलिए, युवा जो इस देश का भविष्य है, वो योगी जी को अपना दुश्मन दिखता है, उसको धमकाया जाता है। किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको नियंत्रित करने के लिए किसान आंदोलन के दौरान आपने डीआईजी लेवल के अधिकारी बिठाए थे कि कोई जा ना पाए, लेकिन फिर भी किसान गए।
सच तो यह है कि तैरती हुई लाशें चीख चीख कर आपसे जवाब मांग रही हैं और आज आप पार्लियामेंट में कहते हैं हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि गंगा में कितनी लाशें बह रही थी और कितनी तट पर दफन थी। यही लाशें आपसे हिसाब मांगेंगी और हिसाब तो आपको जीवीएल जी देना ही पड़ेगा, क्योंकि विकास के नाम पर नील बटा सन्नाटा, व्यक्तित्व के नाम पर शून्य, धमकियों के नाम पर आपने 100/100 पाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश धमकियों से डरने वाला नहीं, उत्तर प्रदेश बागी बलिया का प्रदेश है, ये आप भूल गए हैं। वही बलिया जहां पर आपने एक औरत जीवीएल बस इसके बाद जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों को लेके आता हूं। सब बोलना चाह रहे हैं, सारे एक्सपर्ट यहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जी जीवीएल 30 सेकंड्स। ये कोई धमकी नहीं, जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, जो कानून का पालन नहीं करेगा, वो सजा भुगतेगा। इस देश के युवा आपके दुश्मन हैं। यही डेमोक्रेसी है। आप तो अराजकता को आप अराजकता को फैलाने में विश्वास रखते हैं, वोट बैंक राजनीति में आप विश्वास रखते हैं। अच्छी बात आप है। पहले उनका धर्म देखते हैं। लखीमपुर में क्या हुआ? गुंडा जीवीएल माफिया जी? है तो किस धर्म का है? हमारा जीवीएल वोट जी, बैंक है तो लखीमपुर उन में पर क्या कुछ हुआ? नहीं कहना चाहिए। आपके पास जवाब है? अजय पहली मिश्र बार टेनी आज भी राज्य सभी गृह मंत्री माफिया कैसे है? को, आपके पास गुंडा जवाब को, है? सभी को टेनी को कानून राज्य के गृह मंत्री तहत, होना चाहिए। सबको ये कानून बताइए, के तहत क्या अजय सलाखों मिश्र के टेनी पीछे को डालने गृह का राज्य काम मंत्री इस हमारे देश का होना सरकार ने चाहिए? किया है। हाँ या आपको ना? भी गर्व हाँ होना या ना चाहिए। में जवाब दीजिए। आप यदि उत्तर क्या प्रदेश से इस बिलोंग देश करती में है, गृह जैसा आप मंत्री कह रहे का हैं, पद? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।